लास्ट मैच की बात करते हैं, फ्राइडे को जो मैच होने वाला है, The एंड आई थिंक deciding- ये दोनों टीम्स की फेट काफी हद तक डिसाइड कर सकती है। दोनों टीम्स का। अगर केकेआर यहाँ से ये मैच हारती है हाँ, तो आई डोंट थिंक, वैसे भी बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में लग रही है मेरे को, तो मतलब कप्तानी वैसे नहीं हो पा रही। losing to this CSK side would be hitting a new low। तो वही मैं कहने वाला हूँ, and चेन्नई अगर ये मैच हार रही है, हाँ, 5 लॉसेस, दे आर नॉट मुंबई इंडियंस ऑन द ट्रॉट, तो चांस ही नहीं भाई फिर। हाँ, नहीं हो रहा कमबैक, इसके बाद तो नहीं हो रहा, देन यू आर फाइटिंग कि आप मिड टेल फिनिश करके दिखाओ। हाँ, तो चेन्नई की तो मुझे लगता है फेट बहुत हद तक इस हफ्ते डिसाइड हो सकती है। सो अर्ली इन द टूर्नामेंट हु वुड हैव थॉट, हाँ, बट 6 मैचेस में से आगे चेन्नई के मैच बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं भाई। हाँ, 6 कुछ मैच ज्यादा जल्दी ऑलरेडी, हो रहे हैं। या एक मैच और खेलेंगे, आधा टूर्नामेंट हो गया उनका। हाँ, अभी तो शुरू हुआ था आईपीएल 2 हफ्ते पहले। बट भाई मतलब कितना अजीब लग रहा है ये थाला के लिए, तो वो 23 के बाद से डाउनफॉल ही होता जा रहा है भाई। या तो वो तो एंड में वो फिनिश कुछ ज्यादा ही गंदा कर सकते हैं। अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है ना यार, वो दैट वाज द बेस्ट एंडिंग। हाँ, या यू चोज इट योरसेल्फ, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट भाई बोथ द टीम्स हैव बीन कमिंग ऑफ वेरी बैड परफॉर्मेंसेस। हाँ, आई नो केकेआर 4 रन से आ रही है, लेकिन वी एक्सप्लेन्ड इन द पॉडकास्ट हाउ कितने मेजर ब्लंडर्स थे उस मैचेस में, एंड चेन्नई तो हैज बीन द वर्स्ट टीम आई थिंक, बाय फार द वर्स्ट टीम। या एसआरएच का आई स्टिल बिलीव कि एटलीस्ट भाई इंटेंट तो एटलीस्ट कि जीतने तो जाना है, ये तो इनमें वही नहीं लगता ही नहीं गेम में हाँ, जीतने भी वाले हैं। या 10 ओवर के बाद ही लगता है हार जाएंगे। या सो आई थिंक ऑन दैट बेसिस चेन्नई हैज इजीली बीन द वर्स्ट टीम। घर का भी एडवांटेज नहीं दिख रहा कोई। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर हम लोग बातें करें, नैरेटिव की हमने बात कर ली, तो ये भी भाई बहुत वन साइड राइवलरी रही है। 30 में से 19 बार 19 टाइम्स जो है चेन्नई जीती है, सिर्फ 10 बार केकेआर जीती है। ओह, एंड 1 नो रिजल्ट रहा है। लास्ट 10 में से 7 बार चेन्नई जीती है, और लास्ट 5 में से 3 बार चेन्नई जीती है। भाई तो बड़ी ऑलमोस्ट वन साइडेड राइवलरी हमेशा से रही है, मतलब चेन्नई हैज ऑलवेज हैड द अपर हैंड। एंड इसमें मतलब ऑफ कोर्स पास्ट रिकॉर्ड मैटर करता है। लास्ट ईयर भी हारे थे बाय द वे केकेआर, हाँ, 3 मैच लगातार जीती थी, फिर चौथा मैच चेपॉक में जाके हारे थे। या बट क्योंकि अभी इस वक्त चेन्नई का बहुत ज़्यादा खराब फॉर्म है, अगर केकेआर इनसे भी हार रही है हाँ, बहुत गंदा हो जाएगा। तो आई थिंक फिर केकेआर का भी क्या ही चांस है। आई थिंक इस सीएसके से हारने इस मैच के बाद आई थिंक सबसे ज्यादा, जैसे हर मैच के बाद ट्रोलिंग सीएसके की होती है, परहैप्स ये सबसे इजी टाइम है अभी चेन्नई को हराना। हाँ, KKR के लिए। रिकॉर्ड ठीक करो अपना। मैं वो कह रहा था कि हर मैच के बाद ट्रोलिंग सीएसके की होती है, प्रॉब्ली इस मैच के बाद हारने जो ट्रोलिंग होगी वो ज्यादा केकेआर की होगी। हो सकती है, मतलब अगर ये हार रहे हो तो भाई मतलब मैं तो डूब के मरना चाहता हूँ। हाँ, ये तो अब क्या ही कर रहे हो। टॉस की बातें करी जाए, अगर ड्यू नहीं आती है, विच हैज नॉट बीन वेरी प्रोमिनेंट एनीवे चेन्नई के मैचेस पे सो फार, हवा चल रही थोड़ी बहुत, क्या बैटिंग पहले कर सकते हो आप, क्योंकि बॉल फंस रही है और चेन्नई से चेज हो नहीं रहा। आई वुड से केकेआर को बैटिंग पहले ही करनी चाहिए। प्लस जो बैटिंग करके दिखाई केकेआर ने इस मैच में, पोटेंशियल है भाई। हाँ, मतलब एटलीस्ट आपने गेम हारे आप, बट एक पॉजिटिव चीज ये थी कि आपकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, तो प्रॉब्ली आप बैटिंग करने जाओ। चेपॉक की स्लो विकेट भी है, आई थिंक 180 प्लस टारगेट वुड बी गुड इनफ टू बीट सीएसके ऑन दिस विकेट। तो जैसे ही आपने 180 का मार्क क्रॉस कर दिया, वैसे ही आपको मोरलेस पता है कि इनिंग्स के बाद कि मैच कौन जीत रहा है। तो फॉर दैट रीजन आई थिंक बैटिंग फर्स्ट में नॉट बी अ बैड ऑप्शन। प्लस जैसा रिएक्शन गायकवाड़ का था आफ्टर लूजिंग द टॉस, एंड इनको डर लगता है, इनको चाहिए कि ये भी बैटिंग पहले करे, पहले तो बढ़िया होगा देखने में। आई थिंक चेन्नई तो चाहिए बैटिंग पहले। हाँ, या तो इट्स नॉट अ बैड चॉइस अगर केकेआर जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट, या क्योंकि बहुत बड़ा एक वो वीकनेस निकल रहा है क्लियरली। हाँ सोचो केकेआर ने 180 चेस करवा दिए, भाई, क्योंकि अभी जो ब्लंडर्स चल रहे हैं, आई वुड बी सरप्राइज्ड। नहीं नहीं भाई, I भाई, think बहुत CSK ज्यादा बहुत ही घटिया थकेली captaincy टीम है हुई भाई, बहुत ही केकेआर थकेली की टीम कप्तानी है। कौन सी अच्छी हो रही है? नहीं, कप्तानी इज वन थिंग, बट भाई इतनी थकेली टीम तो नहीं है कि चलो सीएसके से करा लेगी। प्लेइंग इलेवन की बातें करी जाए चेन्नई के लिए, आई थिंक वही अंशुल कंबोज की बातें होंगी हाँ, फॉर मुकेश, या बट आई थिंक अभी चेंज करने का कोई सेंस है नहीं और कुछ। हम्म। अब कॉर्नर को भी आपने ले लिया, अपनी बेइज्जती भी कर दी कराओ, बेचारे की, लेकिन हाँ। अब ले दो तो अब खिलाओ। प्लस आई थिंक क्या पता अगर चलो स्लो ही खेलना है तो चेपॉक जैसी विकेट पे क्या पता ठीक ही निकल जाए। तो आई थिंक वहां पे ज्यादा चेंज मैं बोलूंगा नहीं। स्ट्रेटेजिकली आई थिंक धोनी एट नंबर 5 इज अ ग्रेट डिसीजन। हाँ, या तो अगर घुटने आपके अलाउ कर रहे हैं, बट वही है कि आई थिंक क्या बैटिंग फर्स्ट करते हुए नंबर 5 पाएंगे, स्टिल आई एम नॉट श्योर। चेस करते हुए तो आ गए थे नहीं, क्योंकि why गेम थोड़ा not? अगर आपको टारगेट आना तो चाहिए, आना तो डेफिनेटली चाहिए, बट चेस कौन सा हो पा रही है, शायद हो तो नहीं पाया। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आई डोंट नो, होता तो बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब आई एम ऑल फॉर इट कि धोनी आके कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएं। इस मैच में भी, लास्ट मैच में भी मैं द ओनली वे आई वांट की सीएसके जीत जाती है वो उसकी अगर धोनी जिता दे मैच, तो इसमें भी अगर ऊपर बैटिंग करने आएंगे तो आई वुड बी हैप्पी ओनली। अगर हम लोग बात करें बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपको जल्दी विकेट गिरते हुए दिख रहे हैं, लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड बोल पथी रन अर्ली, वो भी एक बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए। नॉट ओवर इन्वेस्टिंग, मतलब 6 से 10 ओवर के बीच में व्हाई वुड यू नॉट ट्राई नूर अहमद आल्सो इज बियॉन्ड मी। हाँ,
तो आई थिंक अश्विन जडेजा को टैंडम में बॉलिंग करा दी थी वहाँ पे, जो हमने बोला था कि वो यूजुअली नहीं हो रहा है, अब वही करा दिया अपने दोनों डिफेंसिव बॉलर्स को. हाँ विकेट टेकिंग एबिलिटी कहाँ है? आपको पता है 180 पार हो जाएगा, वैसी चीज़ नहीं हो रहा, तो विकेट लेने जाओ ना जल्दी. वाई यू आर टेकिंग द गेम सो डीप? तो वो स्ट्रेटेजिकली दे हैव टू बी ऑन पॉइंट, अग्रेसिव कप्तानी दिखनी चाहिए. केकेआर के लिए आई थिंक फाइनली बैक, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट है कि क्या स्पेंसर जॉनसन का पोजीशन क्वेश्चन में है, क्योंकि अगर टर्निंग विकेट हो रही है तो मोइन अली में नॉट बी अ बैड ऑप्शन. सेकेंडली अगर एक टर्निंग विकेट नहीं भी होती है तो क्या नोरकिया को आना चाहिए? वो भी दोनों ही प्लॉजिबल है. मतलब आई वुड वांट कि चेपॉक जैसे विकेट पे दे गो फॉर मोइन अली, अगर वैसे टर्निंग ट्रैक में. हाँ, क्योंकि दैट वुड मेक मोर सेंस. बट अगर नहीं भी मिल रही टर्निंग ट्रैप तो यार मतलब आई थिंक इतने मैचेस हो चुके कि इट वुड नॉट बी अ बैड आइडिया टू गिव नोरकिया चांस. स्पेसिफिकली अगर उनका फॉर्म अच्छा था बिफोर द आईपीएल तो व्हाई नॉट गिव हिम अ चांस? हाँ, वर्ल्ड कप में भी अच्छा फॉर्म रहा था. स्पेंसर हैज प्लेड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ गेम्स. मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस रही है उनकी, बट मतलब इट्स अबाउट टाइम कि आप चांस दे दो एक उनको. तो आई थिंक वहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि एक परमानेंट चेंज तो में दिखने वाला है. आई थिंक ये दिस इज समथिंग दैट कुड बी फैंसी आल्सो, बिकॉज़ वैसे भी रिजल्ट्स अभी इतने आ नहीं रहे. सेकेंडली अगर रसल को बॉलिंग नहीं करानी है तो मैं तो ये कह रहा हूँ पवन को लाओ, कायदे से तो यार, क्योंकि बैटिंग तो कम से कम स्ट्रेंथन दो. दैट गाय हैज जीरो कंट्रीब्यूशंस राइट नाउ फॉर द टीम. सो आई थिंक पवेल को भी एक कंसिडरेशन पॉइंट में रखना चाहिए. ऑल्दो आई बिलीव कि अब ये वन सेकंड वो अल्टरनेट गेम्स वाला हिसाब चल रहा है, क्या पता अच्छा है इस मैच में अच्छी कप्तानी होगी और रसल बॉलिंग भी करेंगे मुझे लगता है. If Russell is playing as a bowler also, I think he is contributing well enough because he gets us a breakthrough. But अगर bowling नहीं करवा रहे हो तो कोई सीन ही नहीं रखने का. He is not a great fielder anymore. Batting में रन नहीं आ रहे 2-3 साल से, तो पॉवेल का तब आना बनता है. And lastly, strategically speaking, रसल खेल रहे हैं तो 10 ओवर के आसपास उनकी बॉलिंग हो जानी चाहिए. Secondly, बैटिंग में stop the shuffling. ये रमनदीप को ऊपर लाना, इसको नीचे करना, दैट डज नॉट मेक सेंस. सो वो भी बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन दिखना चाहिए कि yes, left hand right hand combinations matchups important है, but not at the cost of instability. वो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए because that is something that easily costed you the game against LSG. वो बहुत clearly दिख रहा था मुझे वहाँ पर. Key battles की बातें करते हैं, इसमें मैंने key battles honestly बहुत नोट करे नहीं because बहुत बैटल ऑफ मिड्स लग रहा है मुझे इस वक्त. honestly बताओ, दो मतलब द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स को हम ऐसे कह रहे हैं आज के डेट में, पर इतना गंदा एग्जीक्यूशन दिखा है दोनों टीम से, ये बनता है बोलना इनको ये. बट पावर प्ले की हम लोग बातें कर रहे हैं, डू यू थिंक रचिन रविंद्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या कॉनवे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे? दिस इज अ टफ क्वेश्चन. आई थिंक कॉनवे का विकेट लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सी कितना भी हम लोग कह ले, लास्ट मैच उन्होंने 60 रन तो बनाए हैं, एंड आई नो कम स्ट्राइक रेट पे बनाए थे, 40 वाले समथिंग बॉलों पे बनाए थे, बट मे बी अ सिमिलर इनिंग्स वुड बी अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच. At the same time, Rachin Ravindra is not coming off great form. क्या पता भाई वो इधर भी अपना विकेट दे ही दें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. तो लगता है वैभव वर्सेस अपना रचिन रविंद्र, ये मुझे देखना है कि क्या निकल के आता आउटकम इसका. और सेकेंडली धोनी की अगर बैटिंग आती है तो एनी बिटवीन वरुण एंड नारायण, जो कि ओजी बैटल रहा है हमारा. दोनों का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है. लास्ट मैच में भी तुम देखो चहल से बॉलिंग नहीं कराई थी, वो जैसे ही धोनी आया था तब 15 ओवर के बाद एक ओवर दिया था चहल को, तो वो सब ने पकड़ा हुआ है वो वीकनेस. एंड दिस इज समथिंग आई वांट टू सी, चाहे चेज में हो चाहे पहले बैटिंग करते हो, बट वुड लव टू सी नारायण और वरुण चक्रवर्ती को अगेंस्ट धोनी. केकेआर की बैटिंग अगर बातें करते हैं तो इफ आई हैव टू पिक 2 की बैटल्स, रहाणे डेफिनेटली कम्स इन. उनके लिए भी काइंड ऑफ एक होमकमिंग है. मतलब आई नो है होमकमिंग, एंड आई थिंक सीएसके फैंस ज्यादा इमोशनल इस चीज को लेकर, उतना खुद भी नहीं होंगे रहाणे. वो बड़ा सेल्फिश इमोशनल है भाई, वैसे तो याद नहीं आती, वो भी चल नहीं रही तो याद आती है. बट रहाणे फॉर श्योर, एंड रहाणे को आई वुड लाइक टू पिच हिम अगेंस्ट नूर अहमद. और यू कुड इवन आर्ग्यू खलील, मेरे को भी लग रहा था पावर प्ले में दैट कुड बी अ गुड बैटल इफ ही लास्ट्स बियॉन्ड द पावर प्ले. तो नूर अहमद होपफुली बीइंग अ विकेट टेकर उनको लाया जाएगा. एंड कैसे टारगेट करते हैं उनको, क्योंकि उनको टारगेट करा तो फिर अश्विन और जडेजा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की विकेट लेनी है, वो भी इतना अच्छा हो नहीं रहा है. आई थिंक दैट कुड बी अ की बैटल. एंड सेकेंडली अगर मुझे मिडिल ऑर्डर से कोई और पिक करना हो, आई विल वंस अगेन गो विद रघुवंशी. वेंकटेश अय्यर से आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट राइट नाउ. रिंकू आई एम नॉट श्योर ये बैटिंग देंगे भी नहीं देंगे. हाँ एग्जैक्टली. आई थिंक रघुवंशी ऐसी पिचेस पे वैसे भी कुड प्ले अ मेजर रोल. सो रघुवंशी देयर कम्स इन, एंड उनके अगेंस्ट लोग पिच कर सकते हैं. मतलब जडेजा अश्विन में से एनीवन 10 से 15 ओवर के बीच का जो फेज होगा, इनएविटेबली दे विल हैव टू बोल अ कपल ऑफ ओवर्स फ्रॉम द स्पिनर्स, बिकॉज पता होने के आई एम श्योर मोस्ट लाइकली ये 3 ओवर्स तो चाहेंगे बचाना. तो इनएविटेबली वहाँ पे फेज आएगा. एंड राइट हैंड बैटर है, अश्विन को कैसे डोमिनेट करते, कितनी कैरम बॉल्स फेंकेंगे अश्विन वहाँ पर, वो देखने वाली बात होगी. प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो आई थिंक अगर एज अ केकेआर फैन अगर केकेआर ये मैच नहीं जीत रही
भाई इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा आपको सीएसके को हराने का। एट द सेम टाइम सीएसके में वो कमबैक स्पिरिट भी नहीं दिख रही। जैसे कुछ टीम्स होती है जो हार रही होती है, हाँ आपको लगता है कि अच्छा ये ऊपर आने का ट्राई करेंगे, लग रहा है ट्राई भी नहीं करेंगे। थिंग्स कीप गेटिंग बैड एंड वर्स फॉर सीएसके। जो प्लेयर्स के अराउंड नरेटिव्स है वो भी नीचे ही जा रहे हैं। आरआर जैसे टीम है जिनका गंदा स्टार्ट हुआ था पर ऊपर जा रहे हैं, सीएसके का स्टार्टिंग से नीचे ही जा रहे हैं, लोग घुसते ही जा रहे हैं ज़मीन के अंदर। तो अगर यहाँ पे सीएसके विन निकाल लेती है, मतलब वही है कि लॉ ऑफ एवरेजेस भी तब हिट होते हैं जब आप ट्राई कर रहे होते हो जीतने का। जब आप ट्राई नहीं कर रहे होते तो लॉ ऑफ एवरेजेस का जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब मैं एक सेकंड के लिए एक केकेआर फैन में स्विच करके बोलूंगा, अगर ये मैच भी नहीं जीता ना तो भाई डूब के मर जाएगा। शर्म है भाई, शर्म है, जेन्युइनली शर्म है। मतलब कोई भी टीम इस टीम से हारनी नहीं चाहिए। तो आई वुड गो फॉर केकेआर विन। मतलब यस मतलब एज है भाई के लिए। पर भाई चेन्नई का पता है अगेंस्ट केकेआर यू नेवर नो यार। मतलब ये एक्चुअली मैं कह सकता हूं क्योंकि जिंक्स भी नहीं, मतलब क्या ही बोलूंगा भाई, मतलब कोई मैं पर्सनली सरप्राइज नहीं हूंगा केकेआर मैच बॉटल करने। मतलब वानखेड़े में जाते हुए भी कायदे से ऑन पेपर फेवरेट्स केकेआर थी, बट दिख गया ना आपको मेंटालिटी क्या थी उनकी वहां पे। तो अगर वो वही घुटने टेक के जाने वाले हैं तो फिर तो क्या पता हरा ही दे भाई अल्टीमेटली। एंड अगर बैटिंग पहले हो जाती है सीएसके की तो आई थिंक शायद गेम इंटरेस्टिंग भी हो जाए। क्योंकि वो चेज में है उनका वो प्रॉब्लम, बैटिंग फर्स्ट में प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आई थिंक इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाना है फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव तो होप कि सीएसके टॉस जीते और वो बैटिंग ले ले, उसके बाद देखते क्या होता है। आई वुड स्टिल गो फॉर अ केकेआर विन। आई थिंक केकेआर कर लेगी। नो कमेंट्स। ओ भाई साहब इतना डर भाई चेन्नई कर सकते हैं तो केकेआर अगेंस्ट ना, केकेआर का कुछ है भाई सीन, मुंबई चेन्नई अगेंस्ट थोड़ा बहुत होता है यार। इस बार घमंड तो आरसीबी तो उड़ रही है। 10 साल बाद मुंबई में जाके। आरसीबी कहाँ से? व्हाई आर यू मेकिंग दिस अबाउट योरसेल्फ? नहीं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अबाउट माई सेल्फ। आई एम सेइंग कि अगर आरसीबी कर सकती है तो केकेआर फैंस का इतना डरे हुए भाई। केकेआर तो कर ही सकती है। आरसीबी आर प्लेइंग मच मोर सेंसिबल क्रिकेट आल्सो। हाँ कर रही है, बट मतलब भाई मतलब उनने 16 साल बाद जाके चेपॉक में, 10 साल बाद जाके मुंबई में, मतलब आरसीबी सेंसिबल क्रिकेट खेल रही है। एट द सेम टाइम मुंबई और वो दोनों के ही लगे पड़े हैं इस टाइम पे। एंड केकेआर चाहे कितना भी बकवास खेल रही हो उस पर सीएसके एक अलग लेवल डाउन पे है। तो आई थिंक केकेआर का एज है, दे शुड विन दिस। चलो देखते हैं क्या होता है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।